अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और सोचा कि आपको जल्दी से अपना गार्डन दिखा दें, किचन गार्डन दिखा दें। तो बहुत खुश माशाल्लाह से हरा भरा। और ये जो पॉट्स हैं नीचे, ये हम बनिंग से लेके आए थे। कोई $30 की एक मिलती है। कोई तो किसी की तो टांगें जुड़ी होती हैं, किसी की अलग होने वाली होती हैं। तो अलग होने वाली लें, क्योंकि कभी आपका दिल चाहता है कि आप इनको नीचे भी रख लें कि फ्यूचर में ये काम आएंगी, क्योंकि एक सीज़न तो नहीं चलेंगी, अच्छा चल जाती हैं। तो ये हमें आराम ये हुआ कि हम जल्दी से निकल के कल भी मिर्च तोड़ के यहाँ से ले गए। कल हम खाना खाने लगे, कीमा खाने लगे, तो हमें हरी मिर्च उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, ताज़ी। तो वो पौधा जो है छोटा सा, वो देखिए, ये अब हार्वेस्ट देने लगा है। इसको भी लग गई, देखते हैं कितनी लंबी होती हैं। इसको भी लगी हुई हैं, ये देखिए। और इस वाले को अभी तो नहीं लगी, लेकिन लग जाएगी। इसको भी फूल आ गए। और सब अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने वक्त पे जो है इन्होंने मिर्चें लगा लेनी हैं और काम आएंगी। यहाँ से हर वक्त हम तोड़ सका करेंगे और हर वक्त की सप्लाई जो है वो अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर मौजूद होगी। हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले बेडशीट बना के काम शाम अपने करके रूम से आते हैं, अम्मी को नाश्ता देते हैं और फिर यहाँ पर आकर पानी देते हैं। तो एक ड्यूटी जो है वो आपको देनी पड़ती है। आप इसको एक दिन भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, बिना पानी के नहीं छोड़ सकते, ये मर जाएंगे, क्योंकि पौधे जो हैं वो पॉट्स में हैं। इसके जो लीव्स हैं वो कर्ल हो रहे हैं। इसको हमने दवाई डालनी है। दवाइयाँ सारी उधर के वेजी गार्डन में हैं। यहाँ पर बॉटल उठा के लाएंगे और स्प्रे करेंगे। तो इस पर हम वाइट ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। जब भी लीफ कर्ल हो, वाइट ऑयल स्प्रे करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, बजियास बंच का यहाँ पर ग्रुप जो है वो मौजूद है, उस पर आप मैसेज कर दें, पौधे की तस्वीर भेज दें। किसी भी किस्म की कोई बात हो, कोई चीज़ ख़रीदनी हो, पूछना हो कि ये कैसी है, कैसी रही है, अच्छी है, बुरी है, लूँ ना लूँ, सब कुछ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं। कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ इशू हो छोटा मोटा, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। हम मियाँ साहब से पूछ के जो है उसका जवाब दे देंगे। लेकिन लंबा ना लिखें, लंबा लिखेंगे तो फिर पढ़ना मुश्किल होता है। हम हैं, हमारे एडमिन हैं और हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है घर वालों का। तो कोई भी ऐसा सवाल जो वहाँ पर साथी हमसे करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमको आता है और हम उनको जल्दी से जवाब दे देते हैं और एडमिन्स जो हैं वो उसका जवाब टाइप कर देते हैं। तो ये नहीं है कि वो हमारी नज़र में नहीं रहता। इस पर बहुत सारी आंखें जो हैं ग्रुप पर लगी हुई होती हैं और अच्छी तरह से ये वॉच्ड होता है और इसके सबके जवाब जो हैं वो प्रॉपर्ली दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ग्रुप इसलिए स्टार्ट किया है कि साथियों की हेल्प हो सके। जो छोटी छोटी बातें वो हमें पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं या बजियास कुकिंग पे पूछते हैं, बाज़ औक़ात हम उसका जवाब नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि हम जवाब दें, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने कमेंट्स जो है वो अप्रूव करने होते हैं। और दूसरा, बजियास कुकिंग जो है उस पर तो इतना ट्रैफिक होता है, पता नहीं कितने उसके ऊपर अफराद हैं, साथी हैं। हम लाइक भी दबा दें, पढ़ भी लें एक नज़र डाल के, तो बहुत बड़ी बात है। मुश्किल है, इतना कुछ कवर करना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। तो वो देखें, फलों का बाग है, उसे देखना पड़ता है, वीट किलर डालना पड़ता है। इधर भी 2 छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं, करेले हैं, ककड़ी है, परिंदों को खाना डाल के आई हैं। तो गुलाब देखें, ये आछी गुलाबी, देखा, ये अभी खिल जाना है। खूब सारी कलियां आई हुई हैं। जब हम लाए थे इसमें कलियां नहीं थी। ये ऑरेंज इतना वाइब्रेंट नहीं निकला जितनी उम्मीद थी। येलो खूबसूरत, और लाल तो बस गुलाब तो लाल ही है, हमारे मियाँ साहब भी यही कहते हैं। टिंडे खुश हैं, मुश्किल से हुए। वो जो पीछे लगी हुई है अकलौती, वो ककड़ी है। तो ताकि तारुफ हो जाए इन दोनों का, ऑस्ट्रेलियन कुकम्बर का और पाकिस्तानी ककड़ी का, तो हमने इसको यहाँ पर लगाया है कि दोस्ती हो जाए और ये यहाँ पर भी रहने लगे। और ये देखें तो कितना खुश है ये क्यूकम्बर। और दिखाएं आपको, ये देखें, तो ये नर फूल है जिसके पीछे फल नहीं है, देखा आपने, ये नीचे लगा हुआ, और ये मादा है, क्यूकम्बर बना हुआ है। तो अगर ये पॉलिनेट ना हो, अगर आपको लगे कि फूल सूखने लगा और फल बड़ा नहीं हो रहा, या आपको डर है कि ये सूख जाएगा छोटा सा ही, तो आप ये नर फूल तोड़ के यहाँ से इस पे उलट दें। इसके अंदर का पाउडर दोनों का जब भी ज़रा सा लगेगा, ये पॉलिनेट हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये जलेगा नहीं। तो कल हम इसको पॉलिनेट करके गए हैं। लेट अस सी, पहला ही पत्ते पे फल पड़ा है, तो हमें पता नहीं कि वो बढ़ाएगा इसको कि नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं। अगले खीरे जो हैं वो तो फिर बढ़ेंगे ही। तो हर जोड़ में आप देखें छोटा सा क्यूकम्बर जो है लगा हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने बताया था आपको
कि ये 1 गज से बड़ा नहीं होगा, आधा 1 गज से। तो आप देखें जब इसने अपनी हाइट पूरी की है तो नीचे से इसने फैलना शुरू कर दिया, देखा हर तरफ से ब्रांचेस निकाली हैं। तो ये हम पढ़ के लाए थे, तो ऐसे ही ना ले आएँ पौधा या ऐसे ही बीज ना डाल लें, इसलिए कि वो फिर उस जगह की मुनासिबत से नहीं होता। तो यहाँ पर सोच समझ के, जैसे जो किचन गार्डन है या आपने जो बाग लगाना है उसको देखभाल के लगाएं कि उसकी हाइट कितनी होगी पौधे की, फल कितना देगा, कितने हफ्ते में देगा, सन कैसा चाहिए, पानी कैसा चाहिए, सब कुछ पढ़ के। तो आजकल तो इतनी वैरायटी है पौधों की कि आपको सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहें। तो खुश है पौधा माशाल्लाह से, कोई कीड़ा शीड़ा नहीं लगा। और जाहिर है वक्त के साथ उम्र होगी तो थोड़ा बहुत तो इस पे दिखाई देने लगेगा वक्त का असर, उम्र का असर, और पकड़ने लग गया। देखेंगे हम रैक यहाँ पर लगा के गए, यहाँ फैलेगा, खीरे पड़ेंगे तो जाहिर है वजनी भी हो जाएगा। ये वाला खीरा जो है देखें बड़ा होने लग गया है। तो खुशबाश पौधे हैं माशाल्लाह से। टिंडे खुश हैं, हो रहे हैं, मल्च डाल के गए क्योंकि इनके लिए बहुत गर्मी थी। छोटी होगी रूट, और परदेसी पौधे हैं, उदास थे, आई होप कि चल पड़े, खुश रहें। और ये बैंगन सोनी कह रहा था इसमें लगे हुए हैं, अल्लाह जाने कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो सारा देखभाल के गया। लगे हुए हैं, ठीक कह रहा था वो। हमने तो कभी देखा ही नहीं था। वो अच्छी तरह छान छून के गया। ये देख लें कितनी समझे आ जाती हैं बच्चों को जब ये चीज़ें उनके सामने हो, तो हमें नहीं पता था। ये बेचारे, हम फूल शूल देख के चले जाते थे। अल्लाह ये देखिए, ओहो हमको नहीं पता था। ये तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हैं। एक हांडी तो पक जाएगी इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये लगने लगी स्ट्रॉबेरी, तो बहुत प्यारा लगता है कॉम्बिनेशन ये। अभी ये लाल होंगी, बड़ी होंगी तो इधर को लटकेंगी। तो स्ट्रॉबेरी इसीलिए हमने एज पे लगाई है, उसको हम पे लगाते हैं, ऐसे एक बन्नी सी बनी हो उस पे लगाते हैं ताकि वो नीचे लटक जाए, और फिर वो ड्रॉपिंग पोजीशन में ही पलती बढ़ती है खुशी से। तो उसकी जड़ों को भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर आप उसको डीप लगा देंगे तो बहुत मुमकिन है कि पौधा ही गल जाए। लेकिन आजकल तो वैरायटीज़ बहुत हैं, तो जो चाहे जैसी चाहे इंसान ले सकता है। और ब्लड एंड बोन डाला है तो हर 2 हफ्ते में करीबन हम ब्लड एंड बोन डाल देते हैं। मिक्स किया हुआ है थोड़ा सा देसी फर्टिलाइज़र पैलेट्स जो होती हैं मैन्योर की तरह की, मैन्योर तो नहीं है, बहरहाल उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो, और थोड़ा सा ब्लड एंड बोन मिक्स करके बकेट में रखा हुआ है। इधर से दिखाती हूँ, ये देखें धनिए को कितने बीज पड़े, तो लगा छोड़ा, खाली नहीं किया। बीज पड़ जाएंगे तो उतार लेंगे इसको हम छोटी सी जगह में, तो इधर उधर नहीं जाने देते। यही वजह है कि पीछे की हमने 2 डंडियाँ लगाई हैं। वो गत्ते के डब्बे हमने जलाने के लिए डालने हैं। लेटस एक ख़त्म हो गया, 2 हैं, काफ़ी खाया, रोज़ का ही तोड़ा और बहुत यूज़ हुआ। 3 पौधे बहुत हैं। और पुदीना ये भी रोज़ का जो है बेटी तोड़ती है, रोज़ की चटनी बटनी। वहाँ बाहर जाके तो एक बार भी तोड़ने की नौबत नहीं आई है, सब यहीं से ही अभी हमारा चल रहा है। धनिया भी यहीं का था, पुदीना भी यहीं का था, मिर्चें हो जानी हैं। अभी बाहर भी जाकर आपको एक अच्छा लंबा क्लिप बनाकर दिखाते हैं कि वेजी गार्डन किस हाल में है। क्लिप्स तो हमने बहुत रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन हमें एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ज़िंदगी मसरूफ़ है, इरादे से किसी से उठते हैं कि ये करेंगे आज सुबह सुबह ही, और पहुंचते हम कहीं और हैं। ये हाल है हमारा। और ये देखें, देखा आपने ऊपर की शाख तक इसने फल लगा रखा है। और टोमेटोज दिखाएं, ये देखें भरा हुआ है पौधा ये टोमेटोज से। और ये वाला सब तरफ से, उधर सब में लगे हुए। तो इसकी हमने 4 शाखें बढ़ने दी हैं, बाकी तोड़ी हैं। हर जोड़ पे शाख निकलती है, वो तोड़ी है। तो इसकी हमने बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ी, लेकिन तोड़ी हैं। ये वाला भी अब जान पकड़ रहा है। ये कोकाटू जो है जड़ से काट गया था, शुक्र है उगाया, और अब बड़ा हो रहा है तो अब इसको सही से सन मिलेगा कोने में, तो ये भी ठीक ठाक हो जाएगा। स्टेक हमने लगा दी, वज़न होता है पौधे का, और फिर वो गिर सकता है, टेढ़ा हो सकता है, तो सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। ये हरी प्याज समझो खाने लायक हो गई। तो ये हमारा छोटा सा है किचन गार्डन जो हमने किचन के सामने लगा रखा है। हर चीज़ जो सैलड की होती है, हरी मिर्चें वगैरह होती हैं, कैप्सिकम वगैरह होती है, वो भी सैलड में कटती है, वो आप घर के पास ही लगा लें। अम्मी भी देख सकती हैं, अम्मी अब बाग में तो नहीं जा सकती, वॉकर से चलती हैं, कहीं जाएँ आएँ तो व्हील चेयर पर ले जाते हैं।
तो इस वजह से उनको सारी ज़िंदगी पौधों शौधों का शौक़ रहा हुआ है। तो ये लगा दिए कि सुबह वॉक के बहाने हम उनको निकाल लेते हैं कि जाएँ पौधे देख लें। तो यहाँ चक्कर मार कर ये पौधे शौधे जो हैं वो देख जाती हैं। और ये हमने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये जिस दिन से बिज़नेस शुरू हुआ है हमारे साथियों ने हमारे ऊपर देखे होंगे। ये सूट हमको बहुत पसंद है और ये मरीना है और यकीनन ये 1000 दफ़ा धुल चुका है। तो आप इसका फ़्लो देखें, इसका कपड़ा देखें, इतना नरम और इतना हसीन कपड़ा प्योर कॉटन में आपने कभी नहीं देखा होगा। हमसे जो अब साथी मंगवाते हैं, नए जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो ये कहते हैं, वहाँ पर हम पोस्ट भी कर देते हैं बाज़ औक़ात कि क्या उनका फ़ीडबैक है। इंतहा का हसीन फैब्रिक, इंतहा का कंफर्टेबल और वार्म, इसमें कुछ मिक्स्ड नहीं है। नरम है, बहुत भारी नहीं है, मोटा मोटा नहीं है, बोरी की फील नहीं देता और आपके जिस्म को ऐसा आराम देता है कि बाकी सारी अलमारी एक वक्त आता है कि आप उठा कर फेंक देते हैं कि बस और कुछ नहीं पहनना, यही पहनना है। तो ये कपड़ा है, इसको हमने प्रमोट किया है, साथियों को इससे इंट्रोड्यूस किया है और साथी जो हैं दुनिया भर के वो बहुत खुश हैं इससे। तो ये बहुत पुराना जोड़ा है, देख लें हमने पहना हुआ है कोई 6 साल, तो हमने इसको हर ऑल्टरनेट डेज पे पहना है, हमने इसको नहीं छोड़ा, गर्मी हो सर्दी हो। तो ये नहीं है कि मॉडरेट वेदर में आप मरीना नहीं पहन सकते, स्वेटर नुमा नहीं है, आम ही कपड़ा है, बिल्कुल आम। आप आम जैसे मौसम में जो भी हो 22 टेम्परेचर 26 टेम्परेचर, उसमें आप मरीना पहन सकते हैं और बिल्कुल आपको नहीं पता लगता कि आपने लीलन पहनी है कि मरीना पहना है। बहुत गर्म ममालिक में नहीं पहन सकते। दिखा हम वेजी गार्डन रहे थे, कपड़े हमें अपने ये बहुत पसंद है तो हमने ये भी आपको दिखा दिए। तो चलते हैं, खुदा करे कि ये क्लिप जो है आपको पसंद आए और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।